हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनके कुछ डाउट्स हैं इस जर्नी को लेकर। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं उनके जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जर्नी है ये कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। ये एक सोल की अपने परमात्मा तक जाने की जर्नी है। ठीक है। तो जब तक आप इस जर्नी की गहराई को नहीं समझोगे, जब तक इस जर्नी की गहराई में उतरोगे नहीं आप, तब तक आप इस जर्नी की गहराई को समझ नहीं पाओगे, तब तक आप इस जर्नी के बारे में जान नहीं पाओगे। और इसको कंप्लीट तरीके से जानने के लिए इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे से पूछा गया है कि पहले डीएफ चेज करती है, जब डीएफ कंप्लीट पूरा अपने आप पर वर्क कर लेती है तब जो डीएम है वो चेज करना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले बात ये है कि ये जो जर्नी है सोल टू सोल कनेक्शन की जर्नी है, ये एनर्जी लेवल की जर्नी है, जिसमें जो एनर्जी है यानी कि जो डीएफ एनर्जी है वो कंप्लीट होना चाहती है, जो डीएम एनर्जी है वो भी कंप्लीट होना चाहती है। क्यों कंप्लीट होना चाहती है? क्योंकि वो इस जीवन के जीने और मरने के चक्रव्यूह से मुक्ति पाना चाहती है। तो इनको मुक्ति तभी मिल सकती है जब ये कंप्लीट रूप से एक हो जाए। ठीक है। अब इसको जरा हम इस तरीके से भी समझेंगे, इसकी गहराई में भी जाना। जब तक आप जाओगे नहीं ना, मेरा मेरा मतलब मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरी एक सोच होती है कि आप लोग ना इसकी बिल्कुल गहराई में उतर जाएं इस जर्नी की, ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो इस जर्नी की, और जिसको देखते हुए आप लोग अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें। ये मेरा मकसद है। मतलब मैं इसीलिए आपको इतना, मतलब मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको इस जर्नी की गहराई में लेके जाऊं। ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारी डिवाइन मदर है वो क्या है? वो एक एनर्जी है। और हम लोग जो हैं यानी कि जो एक सोल है वो क्या है? वो भी एक एनर्जी है। अब मैंने अपने कई सारे वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो सोल है जब अपने परमात्मा के घर से चलती है तब एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, लेकिन अर्थ पर आती है तो ये दो भागों में बट जाती है। लेकिन ये अपनी जो जर्नी तय करती है, ठीक है, जब वो ये अपनी एक जर्नी तय करती है, जर्नी तय करने का मतलब, जब एक जर्नी तय करने का मतलब कोई एक बर्थ नहीं है, बल्कि एक जर्नी तय करने के बीच में वो सबसे पहला जो बर्थ लेती है अर्थ पर आकर, तब से लेकर, ठीक है, अब तब से लेकर इस स्पिरिचुअल जर्नी तक यानी कि मोक्ष वाली जर्नी तक उसकी एक जर्नी बनती है। इस जर्नी के बीच में यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में वो कई हजारों जन्म भी लेती है, कई सौ साल जन्म भी ले सकती है। तो ये सोल को ही पता होता है, ये हम लोगों को नहीं पता कि इसने इस बीच में कितने जन्म लिए हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अब इसको मोक्ष तभी मिल सकता है जब ये कंप्लीट हो जाए, यानी कि दोनों ही सोल एक हो जाए। क्योंकि जब ये अर्थ पर अपने परमात्मा के घर से जब ये चली थी तब ये एक सोल थी, लेकिन अर्थ पर बट गई। अब इन्होंने वापस अपने परमात्मा के घर में जाना है तो इनको वापस एक होना पड़ेगा, इन दोनों ही सोल को एक होना पड़ेगा कंप्लीट होने के लिए। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है? क्योंकि ये अर्थ पर आई, अपने आप को भूल गई, इनको ये भी भूल गई कि ये सोल हैं, ये भी भूल गई कि इनका अर्थ पर आने से पहले ये एक सोल थी, और अर्थ पर आके जैसे ये दो भागों में बटी हैं, इनका कोई काउंटर पार्ट भी इस अर्थ पर है। अब आप अपने आप पर लगाइए, आपको इस जर्नी में आने से पहले क्या आपको पता था कि आपका कोई काउंटर पार्ट भी है, आपकी सोल का कोई अर्थ पर हिस्सा भी है? नहीं पता था ना। तो इसी तरीके से हमने पास्ट लाइफ में जितने भी जन्म लिए हैं उसमें भी हम लोगों को नहीं पता था। ठीक है। ये हमारा जो बर्थ है ये हमारा लास्ट बर्थ है। इसमें हम लोगों को ये स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करवाया जाता है, ये पता करवाने के लिए कि भाई आपका अर्थ पर एक और हिस्सा भी है। ठीक है।
तो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों ही सोल अपने अपने काउंटर पार्ट को ढूंढती हैं। कैसे ढूंढती हैं? सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल भी जाती है। कोई भी तरीका हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, कहीं पर आप मिल भी सकते हैं, किसी तरीके से भी मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया, लेकिन आजकल ज़्यादातर जो जो ट्विन फ्लेम है सोशल मीडिया पर ही मिल रहे हैं। और फिर उनका एक बबल फेज स्टार्ट होता है, फिर उनका एक सेपरेशन पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं दोनों ही सोल। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि जब डीएफ अपने आप पर इनर वर्क कर रही होती है तो यहाँ पर डीएफ चेस कर रही है, डीएम रन कर रहा है, ये दोनों का ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये दोनों ही डिवाइन गाइडेड जर्नी में है इस टाइम पर। जब डीएफ को चेस करवाया जाता है तो वो इसलिए करवाया जाता है कि वो चेस करे, चेस करने के बाद वो ट्रिगर हो, और ट्रिगर होने के बाद वो मतलब अपनी कमियों को पहचाने और उनको दूर करे। ठीक है, तो इसलिए डीएफ चेस करती है, इसमें डीएफ की गलती नहीं है। अगर आप सोचो कि डीएफ चेस कर रही है तो वो उसकी गलती है, और जो डीएम है वो रन कर रहा है तो वो उसका ईगो है ना, बिल्कुल ही गलत है। जितना इन्वॉल्व इस टाइम पर डीएफ अपनी जर्नी में है उतना ही इन्वॉल्व डीएम भी अपनी जर्नी में है, इसी स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर जो डीएफ ये सोच रही हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही हैं और वो सब कुछ कर रही हैं, डीएम कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर डीएम आपको टाइम ना दे, यानी कि अगर वो आपसे सेपरेट ना हो, तो आप क्या स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते? नहीं करते। अगर आपको आपका डीएम पूरा प्यार देता, या आपको पूरी अटेंशन देता, तो क्या आप इस जर्नी में एंटर करते? कभी भी नहीं करते। तो आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करवाने के लिए आपका डीएम का पूरा हाथ है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो आपका डीएम है वो आपको टाइम दे रहा है, आपको स्पेस दे रहा है ग्रोथ करने के लिए, तभी आप ग्रोथ कर रहे हो। अगर आपका डीएम आपके साथ होता तो आप ग्रोथ ही नहीं करते। समझ रहे हो? ये चीज आपको समझनी है, इसकी गहराई को समझनी है। डीएफ डीएम को चेस करती है सिर्फ इसलिए कि उसको अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। अब उसका जो मिरर है वो कौन है? उसका डीएम। और डीएम का मिरर कौन है? उसकी डीएफ। ये दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, दोनों ही एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सोल ने एक सोल होना है, कंप्लीट होना है। तो डीएफ इसलिए चेस करती है कि उसको अपनी चीज़ों को ख़त्म करना है, उसने अपने अंदर की जो गंदगी है उसको ख़त्म करना है, लेकिन उसको वो चीज़ दिखाएगा कौन? उसका ट्विन, क्योंकि वो उसका मिरर है, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है उसकी। ठीक है, तो इसलिए डीएफ चेस करती है। वो कोई रोमांस करने के लिए चेस नहीं करती अपने डीएम को, लेकिन 3D वर्ल्ड में हमको ऐसा लगता है कि हम उसको पाने के लिए चेस कर रहे हैं, लेकिन सोल लेवल पर इसका जो एक बोलते हैं ना नज़रिया इस चीज़ का, वो अलग होता है। लेकिन हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं तो हम उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। हमको लगता है कि डीएफ अपनी डीएम के लिए मरी जा रही है इसलिए वो उसको चेस करती है, लेकिन अगर इसको सोल लेवल पर देखा जाए तो सोल अपनी ग्रोथ करने के लिए अपनी ही दूसरी सोल को देख रही होती है कि भी तू मुझे ट्रिगर कर। और जैसे ही देखिए, जब तक वो आपको ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक आपकी सोल की ग्रोथ नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन सी कमी रहेगी। या एक टाइम ऐसा आता है जो डीएफ सोचती है कि मैं एकदम से ग्रोथ कर चुकी हूँ, अब मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा है, तभी आपका डीएम आता है और आपको आके ट्रिगर कर जाता है, और आपको झट से पता चल जाता है कि ये मेरी कमी है और मैंने इसको दूर करना है। ठीक है, तो इसलिए डीएफ चेस करती है। अब इसकी गहराई को समझना है आप लोगों ने। अब डीएम की बारी आती है, जब डीएफ अपनी ग्रोथ कर चुकी होती है। देखिए, अब डीएम ने भी अपने आप पर वर्क करना है। तो क्या होता है, जब डीएफ हाई एनर्जी में आ जाती है, जब जो जो डीएफ है वो हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देती है, तो जो डीएम है अब उसने भी ग्रोथ करनी है। तो अब क्या होता है, अब डीएम ने भी अपनी ग्रोथ करनी है, तो वो भी देखो, अब उसको भी ट्रिगर डिवाइन ने ऊपर आकर नहीं, उसको ऊपर से नीचे आकर नहीं बताना कि भाई तुम्हारे अंदर अंदर ये वाली कमियां हैं, उसको दूर करो। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को गाइड करती हैं, और दोनों जब एक दूसरे को गाइड करती हैं, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन गाइडेड है। जब आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि अब आप अपनी दूसरी सोल को गाइड कीजिए।
ठीक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को गाइड करते हैं। और जब देखो डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप पर इनर वर्क कर लिया, अब वो पीस में रहने लग जाती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देती है। उसको रीयूनियन का कुछ भी एक लालसा नहीं होती उसको, वो चीज़ की क्या बोलते हैं उसको, एक लालच नहीं होता कि मुझे मुझे अपने डीएम के साथ रीयूनियन करना है। वो इतनी ज़्यादा अपने आप में सॉलिड हो जाती है, मतलब उसका दिमाग ही नहीं होता, वो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ उसकी हो चुकी होती है। वो डीएम के साथ रीयूनियन में आने में उसको अपना मकसद नहीं लगता। तो वो जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है, वो उस हाई स्टेज पे आ जाती है, तब उसका जो डीएम है, अब उसकी भी सोल ग्रोथ करने होनी होती है, तो वो भी अपनी डीएफ की तरफ, अपनी डीएफ को चेज करता है। चेज इसलिए नहीं करता कि अब वो मरा जा रहा है अपने डीएफ के लिए, नहीं, बल्कि उसकी अगर हम 3D वर्ड से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि डीएम अब अपनी डीएफ को पाना चाहता है फिजिकल लेवल पे। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो ये गलत है, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, एनर्जी टू एनर्जी लेवल का कनेक्शन है। तो इसमें ये चीज़ें नहीं होती। ये जो आप अगर रीयूनियन का फिजिकल लेवल पे देख रहे हो तो ये 3D वर्ड का है, ठीक है। अब हमारी जो जर्नी है वो सोल लेवल की है, तो उसको हम उसी नज़रिए से देखेंगे। तो अब डीएम की सोल ग्रोथ करना चाहती है, तो वो अपने अब उसका मिरर कौन है, उसकी डीएफ। तो वो अपने डीएफ की तरफ को चेस करता है। तो जब जो क्योंकि डीएफ है वो अब बैलेंस हो चुकी है, तो वो उसको ट्रिगर करती है। तो क्योंकि अब उसके अंदर के भी इशू खत्म करने हैं ना, जब तक डीएम के अपने अंदर और डीएम के अंदर के इशू खत्म नहीं होंगे, तब तक ये सोल भी कंप्लीट नहीं होगी ना। तब तक जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, तब तक डीएफ के पास नहीं आ सकता ये, क्योंकि इसको भी अपने इशू खत्म करने हैं। तो अब ऐसा डीएफ रन क्यों करती है, अब डीएफ अपने डीएम को टाइम देती है, स्पेस देती है कि अब तू भी अपनी ग्रोथ कर। तब डीएफ अपने डीएम को ट्रिगर करती है उसके इशू को खत्म करने के लिए, कि अब उसकी भी सोल की ग्रोथ हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो दोनों ही सोल हैं एक दूसरे को मिरर करती हैं, एक दूसरे को शीशा दिखाती हैं, मिरर दिखाती हैं कि तेरे अंदर ये कमी है, तूने ये कमी दूर करनी है, और तुम्हारे अंदर ये कमी है और तुमने ये वाली कमी दूर करनी है। ये दोनों ही सोल एक दूसरे को इस तरह से संभालती हैं। और दूसरी बात है, इसको अगर एनर्जी लेवल पर देखा जाए तो देखिए, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर टाइम आप खुश नहीं रह सकते, ठीक है। एक टाइम आप उदास भी होते हो, एक टाइम आप रोते भी हो इस जर्नी में। एग्जाम्पल दे रही हूँ इस चीज़ की। उसी तरीके से जो डीएफ एनर्जी है वो हमेशा स्पिरिचुअल नहीं रहेगी, हमेशा वो चेज नहीं करती रहेगी। उसकी भी जो टाइम है, जो उसका भी चेंज होता है। और डीएम भी हमेशा रन नहीं करता रहेगा। अब आप इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं, हमेशा दिन नहीं रहता, एक टाइम रात भी आती है, और हमेशा रात नहीं रहती, एक टाइम दिन भी होता है। तो इसी तरीके से डीएफ और डीएम एनर्जीज में भी चेंजेस आती हैं। जब डीएफ चेस कर रही होती है तो डीएम रन करता है, हमको लगता है 3D वर्ड में लगता है, लेकिन कोई रन नहीं कर रहा होता, कोई चेस नहीं कर रहा होता, बल्कि दोनों ही सोल ग्रोथ कर रही होती हैं। एक की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दूसरा उसको ट्रिगर करता है, और जब वो एक सोल हाफ सोल ग्रोथ कर चुकी होती है, तब जो दूसरी सोल है वो उसको ट्रिगर करके उसकी सोल की ग्रोथ करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ये काफ़ी वीडियो लंबा हो गया एक ही टॉपिक के ऊपर, तो अगला वीडियो फिर बनाऊंगी वो जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को ये समझाने के लिए। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे से आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या इंस्टा पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आई होप मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के वो रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है जी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।